नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। क्या आपने कभी सिर्फ खाना खाते वक्त बस खाना खाया है? न कोई फोन, न कोई ख्याल, न कल की चिंता, न बीते कल की कोई परछाई? शायद नहीं, क्योंकि हमारा शरीर तो यहाँ होता है, लेकिन मन, वो तो कल में भटकता है या आने वाले कल की उलझनों में उलझा होता है। और इस दौड़ में हम इस पल को खो देते हैं, वो पल जो असल में जीने के लिए होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो हर पल को पूरी तरह जीना सीख सकते हैं। और यहीं शुरुआत करते हैं इस कला की, जिसमें आप सीखेंगे माइंडफुलनेस, यानी पूर्ण उपस्थित होकर जीना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका खुशी रीडर क्लब में। यह जगह किसी जटिल दर्शन या भारी भरकम सिद्धांतों की नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे साधारण पलों की, चाय की चुस्की, सुबह की सैर या बस एक गहरी सांस की। यहाँ हम सीखेंगे उन पलों को जागरूकता के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि असली सुख कहीं बाहर नहीं छिपा होता, वो तो हमारे भीतर है, हर उस पल में है जिसे हम सच में महसूस करते हैं। चमत्कार ये नहीं कि आप पानी पर चलें, चमत्कार ये है कि आप धरती पर जागरूकता के साथ चलें। तो चलिए इस यात्रा पर चलें, जहां हर कदम हमें अभी और यहीं जीना सिखाएगा। आज के पॉडकास्ट में हम चमत्कार सीखेंगे। हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में जीवन की गहराई को महसूस करना। इस यात्रा में हम जानेंगे माइंडफुलनेस क्या है। ये कोई जटिल साधना नहीं है, न किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत है, न घंटों ध्यान लगाने की। यह तो बस उस पल में छिपी है जब आप अपने बच्चे की हंसी को सचमुच सुनते हैं, जब आप बारिश की बूंदों को छूते हैं, या जब आप चाय की गर्मी को होठों से दिल तक महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस यानी जागकर जीना। और जब हम जागते हैं तो चिंता कम होती है, तनाव धीरे धीरे पीछे छूटता है और जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें, एक ऐसी राह पर चलें जो बाहर की नहीं भीतर की ओर जाती है। तो शुरू करते हैं इस सुकून भरी यात्रा को, जहां हर शब्द एक गहरी सांस की तरह है और हर विचार एक जागरूक पल की तरह। कल्पना कीजिए आप अपने किसी प्यारे से दोस्त को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। शुरुआत में तो दिल लगता है, भाव होते हैं, लेकिन अचानक मन भटकने लगता है। सोच आती है, रात के खाने में क्या बनेगा, कल की मीटिंग कैसी होगी, या फिर कोई पुरानी बात जो अब भी दिल में टीस देती है। नतीजा, न चिट्ठी पूरी होती है, न मन को सुकून मिलता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जहाँ हैं वहाँ पूरी तरह मौजूद नहीं होते। यही तो माइंडफुलनेस की पहली सीख है, हर पल को पूरी जागरूकता और होश के साथ जीना। न सिर्फ उसे करना, बल्कि उसे गहराई से महसूस करना। और ये कोई कठिन साधना नहीं है, न किसी तपस्या की जरूरत है, न पहाड़ों की शरण। ये तो बस सरल स्वाभाविक कला है जो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। चाय बनाते वक्त, बर्तन धोते वक्त या चलते वक्त, अगर हम वहाँ पूरी तरह मौजूद हों तो वही बन जाता है ध्यान, और वही बन जाती है शांति। अब हम सीखेंगे कि चाहे वो सांस लेना हो, एक गिलास पानी पीना हो, झाड़ू लगाना हो, या बस हाथ धोना ही क्यों ना हो, जब इन साधारण कामों को पूरे ध्यान, प्रेम और उपस्थिति के साथ करते हैं तो ये सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं रहते, ये बन जाते हैं आत्मिक अनुभव। एक ऐसा अनुभव जो हमारे मन को शांत करता है, हमारे दिल को आनंद से भर देता है, बिना किसी बाहरी कारण के, बिना किसी विशेष परिस्थिति के। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता का जादू। क्योंकि असली चमत्कार तो यही है कि आप अपने जीवन के साधारण पलों को असाधारण गहराई के साथ जीना सीख जाएं। तो चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। राहुल नाम का एक साधारण सा लड़का था। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। राहुल जो भी करता उसे पूरे मन से करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, राहुल, तुम बर्तन धोते वक्त इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हारा मन कभी कहीं और नहीं जाता? राहुल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं बर्तन धोता हूँ तो मैं सिर्फ बर्तन धोता हूँ। ना उस वक्त मैं चाय के बारे में सोचता हूँ, ना अगली मीटिंग, ना बीती बातें। बस वही एक काम, और मैं पूरा का पूरा उसी में रमा होता हूँ। उसने कहा, अगर बर्तन धोते वक्त
मैं चाय के बारे में सोचने लगूं तो चाय पीते वक्त मेरा मन किसी और बात में उलझा होगा और फिर ऐसा ही चलता रहेगा। मैं कभी भी उस पल में नहीं रहूंगा जिसमें जिंदगी सच में घट रही होती है। उस कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ, उसी को अपनी पूरी दुनिया बना लो। चाहे वो चाय बनाना हो या झाड़ू लगाना या किसी से बात करना। जब आप पूरी उपस्थिति से जीना शुरू करते हैं तो हर साधारण काम में कुछ असाधारण घटने लगता है। एक और गहरी बात है कि हम काम को ऐसे करें जैसे पहली बार कर रहे हैं। इसे कहते हैं बिगनर्स माइंड, यानी शुरुआती मन। अब जरा सोचिए, आप सुबह अपने दांतों को साफ करते हैं तो क्या आप वाकई उस अनुभव को महसूस करते हैं कि ब्रश की हल्की सी मूवमेंट, टूथपेस्ट की ताजगी, पानी की ठंडक जो चेहरे से टकराती है? क्या आप इन पलों को जीते हैं या फिर उस वक्त आपका मन दिन की भागदौड़ में पहले ही खो चुका होता है? माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को ताजगी और आश्चर्य के साथ जीना। अब जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर के आंगन में बैठे हैं, सामने हल्की धूप छन कर आ रही है, हाथ में गरम चाय का कप है। आप उस कप की गर्माहट को अपनी हथेलियों में महसूस करते हैं, चाय की खुशबू को गहराई से सांस के अंदर लेते हैं और हर घूंट को धीरे धीरे ध्यान से सम्मान के साथ चखते हैं। उस पल में न कोई चिंता है, न कोई हड़बड़ी, न अतीत न भविष्य। बस आप हैं, चाय है और वह एक शांत जीवंत पल। जब आप चाय पीते हैं तो सिर्फ चाय पिएं, यही सच्चा ध्यान है। और यकीन मानिए, जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ चाय का स्वाद बदलता है बल्कि आपका मन भी शांत, तरोताजा और संतुलित हो जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हमें हर पल को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या कोई बड़ी उपलब्धि। लेकिन हमें नॉन स्ट्राइविंग, यानी बिना किसी मंजिल की चाह के जीने की कला सीखनी चाहिए। आपको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही वहीं हैं, इसी पल में। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कामों को करते हैं तो वह बोझ नहीं लगते बल्कि एक आनंद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हैं तो सिर्फ पौधों की देखभाल पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि फूल कब खिलेंगे। यही माइंडफुलनेस का आनंद है। अब आप सोच रहे होंगे, इन छोटे छोटे बदलावों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है और यह फर्क धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब हम अपने हर काम में पूरा ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन बिखरने की बजाय एकाग्र होता है। यह एकाग्रता हमारे भीतर एक गहरी शांति लाती है और जब मन शांत होता है तो हमारे विचार साफ होते हैं, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारी जिंदगी में एक नई स्पष्टता आती है। इस स्पष्टता से न सिर्फ हमारे निर्णय बेहतर होते हैं बल्कि हमारी बातचीत, हमारे रिश्ते और हमारा आत्मविश्वास भी गहरा होता है। माइंडफुलनेस सूरज की रोशनी की तरह है। जब आप अपने हर पल को जागरूकता के साथ जीते हैं तो वह रोशनी आपके भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे हल्का कर देती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि सुख कहीं बाहर नहीं, न ही किसी बड़े लक्ष्य को पाने में है। सुख तो हमारे हर पल में बिखरा पड़ा है, बस हमें उसे देखने, उसे छूने और उसे जीने की आदत डालनी है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हों तो उस पल को पूरी तरह जिएं, उसकी हंसी को सुने, उसकी बातों को महसूस करें, उसकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करें। उस पल में ना तो ऑफिस की टेंशन हो, ना फोन की स्क्रीन, बस आप और वह पल। ऐसा करने से न सिर्फ आपका रिश्ता गहरा होगा बल्कि आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी उपलब्धि में नहीं मिलती। वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जिसमें आप सचमुच जीवित हैं। जब आप अपने कदमों को धरती पर महसूस करते हैं, जब आप हवा की ठंडक को अपनी त्वचा पर अनुभव करते हैं, जब आप एक फूल की सुंदरता को पूरे दिल से देखते हैं, तो आप सिर्फ जीवित नहीं होते, आप जीवन का उत्सव मनाते हैं। हर पल एक उपहार है और यही हमें सीखना है
कि इस उपहार को खोलें और इसका आनंद लें। तो अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान और प्रेम के साथ करें। अपने मन को उस पल में लाएं। अगर आपका मन भटके तो बस मुस्कुराएं और धीरे से वापस लौट आएं। यही छोटा सा अभ्यास, यही छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी को एक गहरे, सार्थक और आनंदमय अनुभव में बदल सकती है। क्योंकि माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं, यह जीने का तरीका है, यह जीवन का चमत्कार है। और अब हम एक बेहद सरल लेकिन गहरे से प्रभावी सांस की तकनीक सीखते हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, बस में सफर कर रहे हो या घर पर एक पल की शांति तलाश रहे हो। जब आप सांस लें तो मन में धीरे से कहें, मैं सांस ले रहा हूँ। और जब सांस छोड़ें तब कहें, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। यह छोटा सा अभ्यास आपकी सांस को एक लंगर की तरह काम करने देता है, जो आपके भटकते मन को धीरे धीरे वापस वर्तमान क्षण में लाता है। आपकी सांस आपका सबसे करीबी दोस्त है। जब भी आप खोए हुए या परेशान महसूस करें, अपनी सांस पर लौट आइए। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपनी सांस की गति को महसूस करें। हवा का आपके नथुनों में प्रवेश करना, आपके सीने का धीरे धीरे फैलना और फिर सांस का धीमे से बाहर निकलना। आप इसे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी बेचैनी कम हो रही है, एक गहरी शांति आपके भीतर बसने लगी है। सांस लेना और सांस छोड़ना सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं है, ये जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। इसके अलावा हमें माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक भोजन की कला भी सीखनी चाहिए। जब आप खाना खाएं तो हर निवाले को पूरे ध्यान से महसूस करें। उस भोजन का स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट, सब कुछ। अपने सामने की थाली को देखें, उसके रंगों को नोटिस करें, भोजन के बारे में ही सोचें। हर निवाला एक चमत्कार है। अगर आप उसे जागरूकता से खाएं, बिना फोन स्क्रॉल किए, बिना टीवी की आवाज के, बिना किसी विचलन के, सिर्फ अपने भोजन के साथ रहें। ऐसा करने से आप न सिर्फ खाने का पूरा आनंद लेते हैं, बल्कि उस भोजन के प्रति गहरी कृतज्ञता भी महसूस करते हैं। आप उस किसान को याद करें जिसने मेहनत से अनाज उगाया, उस मिट्टी को जिसने उसे पोषण दिया, उस सूरज और बारिश को जिन्होंने उसे बढ़ने में मदद की। इस तरह हर निवाला सिर्फ भोजन नहीं रहता, वह प्रकृति, मेहनत और जीवन का एक उपहार बन जाता है। इसलिए भोजन से पहले एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन उस भोजन के लिए धन्यवाद दें। यह छोटा सा अभ्यास आपके भोजन को एक पवित्र अनुभव में बदल देता है। अब हम एक और सुंदर अभ्यास सीखेंगे, वॉकिंग मेडिटेशन। जब आप चलें तो हर कदम को जागरूकता के साथ उठाएं। अपने पैरों को धरती पर रखते हुए महसूस करें कि आप धरती को छू रहे हैं। अपने मन में धीरे से कहें, मैं धरती पर चल रहा हूँ। हर कदम में शांति हो, कृतज्ञता हो और प्रेम हो। हर कदम धरती को दिया गया एक चुंबन है। यह अभ्यास न केवल आपको भीतर से शांत करता है, बल्कि आपको अपने शरीर, अपनी सांस और आसपास की प्रकृति से गहराई से जोड़ता है। इसके लिए किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के आंगन में, किसी पार्क में या ऑफिस के गलियारे में भी यह अभ्यास कर सकते हैं। बस अपनी चाल को थोड़ा धीमा करें, अपनी सांस के साथ तालमेल बिठाएं। हर कदम को एक ध्यान, एक धन्यवाद बनाएं। जब आप जागरूकता के साथ चलते हैं तो आप धरती के साथ एक हो जाते हैं। यह अभ्यास शरीर और मन को तरोताजा करता है और हर कदम को एक सुंदर अनुभव में बदल देता है। एक और सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास है माइंडफुल सिटिंग। जब आप बैठें, चाहे कुर्सी हो, सोफा हो या जमीन, बस अपनी पीठ को सीधा रखें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने शरीर को महसूस करें, पैरों का जमीन से संपर्क, हथेलियों की गर्माहट, आपकी पीठ का स्पर्श। बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ जुड़ने का। इस अभ्यास को दिन में कुछ मिनट के लिए करें, खासकर तब जब आप तनावग्रस्त हों या थकान महसूस कर रहे हों। यह आपको एक नई ऊर्जा देता है
और आपके विचारों को शांत करता है। और अब एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाला अभ्यास, बेल ऑफ माइंडफुलनेस। जब भी आप किसी घंटी की आवाज सुने, चाहे मंदिर की घंटी हो, स्कूल की घंटी या फोन का नोटिफिकेशन, तो उसे एक निमंत्रण समझें, एक निमंत्रण वर्तमान में लौटने का। उस आवाज को सुनते ही रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरें। यह घंटी आपको याद दिलाती है, मैं जीवित हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं इस पल में हूँ। आप चाहें तो अपने दिन में कुछ ऐसे पल तय कर सकते हैं जब आप खुद ही घंटी का काम करें। अलार्म सेट करें या बस याद रखें, हर एक आवाज, हर एक रुकावट, हर एक क्षण आपको अपने भीतर लौटने का मौका देता है। अगर आप चाहें, आप अपने दिन में कुछ खास संकेत चुन सकते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, फोन की रिंग या किसी दरवाजे का खुलना। जब भी यह संकेत आए तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने आप को वर्तमान में लाएं। यह छोटे छोटे रिमाइंडर आपके दिन को माइंडफुलनेस के मोतियों से सजा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें तो उसे इंतजार का समय न समझें, बल्कि एक अवसर माने अपनी सांस को महसूस करने का, अपने मन को शांत करने का। माइंडफुलनेस कोई सैद्धांतिक विचार या जटिल दर्शन नहीं है, यह एक जीवंत सतत अभ्यास है। और इस अभ्यास के लिए आपको किसी खास समय या जगह की जरूरत नहीं है। आप इसे खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त या किसी से बात करते वक्त भी कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक बीज है जो हर पल में बोया जा सकता है। असली जादू तब होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। और सबसे गहरा सबक, अगर आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन भटके तो बस मुस्कुराइए, जैसे आप किसी पुराने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर धीरे से अपने काम, अपनी सांस या अपने कदम पर लौट आइए। यह वापसी ही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। हर बार जब आप अपने भटके हुए मन को प्यार और धैर्य के साथ वापस लाते हैं, आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ज़्यादा समय तक वर्तमान में रह पा रहे हैं और आपका मन पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर और शांत हो गया है। माइंडफुलनेस एक दीपक है जो आपके भीतर की रोशनी को जागृत करता है। यह अभ्यास न सिर्फ आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपको अपने जीवन की सुंदरता, इसके छोटे छोटे चमत्कारों को देखने की नई आंखें देता है। आज ही से अभ्यास शुरू करें। एक सांस, एक निवाला, एक कदम, एक पल, क्योंकि यही पल आपका है और यही पल आपका जीवन है। हम में से बहुत लोग मानते हैं कि किसी को समझाने के लिए या अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत कुछ बोलना जरूरी है, लंबी बातें, बड़े तर्क, प्रभावशाली शब्द। लेकिन हमें एक बहुत ही साधारण और उतना ही गहरा सच सीखना चाहिए। अगर आप किसी को पूरी जागरूकता और खुले दिल से सुन लें, बिना टोके, बिना जज किए, बिना जवाब सोचते हुए, तो वही सुनना सबसे बड़ा प्यार, सबसे गहरा सम्मान और सबसे सच्चा उपचार बन सकता है। सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये सामने वाले की आत्मा को छू लेने का हुनर है। जब आप किसी को पूरे मन से सुनते हैं तो आप उन्हें उनकी मौजूदगी का उपहार देते हैं। माइंडफुल कम्युनिकेशन की जड़ यही है, करुणामयी शब्द और ध्यानपूर्ण सुनना। जब आप बोलें तो आपके शब्दों में दया हो, सच्चाई हो और प्रेम हो। और जब आप सुने तो सिर्फ सुने, अपनी पूरी उपस्थिति, अपना पूरा मन उस पल को दें। सोचिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए राहत मिल जाती है क्योंकि उसे बिना टोके, बिना टाले और बिना तोड़े हुए सुना गया। और जैसे कल्पना कीजिए, आपका बच्चा स्कूल से लौटकर कोई छोटी सी बात बताना चाहता है। अगर आप उस पल अपना फोन नीचे रख दें, उसकी आंखों में देखकर पूरे दिल से उसे सुने, तो सिर्फ वो बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि वो बच्चा खुद को गहराई से समझा हुआ और जुड़ा हुआ महसूस करेगा। यह वही जुड़ाव है जहाँ रिश्तों की जड़ें गहराई पकड़ती हैं। सुनना एक ध्यान है, एक उपहार है। और माइंडफुलनेस सिर्फ अपने सांसों का ध्यान रखने या शांत बैठने तक सीमित नहीं है।
यह उस इंसान की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करना है जो अभी आपके सामने है। जब आप किसी से बात करें तो उस बातचीत में पूरी तरह से उपस्थित रहें, न मोबाइल स्क्रीन पर, न मन की उलझनों में। सिर्फ उस पल में, सिर्फ उस इंसान के साथ। बात शुरू करने से पहले एक पल ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर उस क्षण में उतर आइए। यह एक छोटा सा अभ्यास आपकी बातचीत को गहरा, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना सकता है। और शायद आप भी यह महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ सुना नहीं गया, बल्कि सम्मानित और मूल्यवान महसूस करता है। यहीं से रिश्ते बनते हैं, सच्चे, मजबूत और आत्मीय रिश्ते। और अंत में एक बहुत ज़रूरी बात, हम दूसरों के दर्द को तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारा खुद का मन शांत हो। अगर हमारा मन चिंता, गुस्से और अशांति से भरा हो तो हम किसी और की भावनाओं को कैसे छू पाएंगे। अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाओ, तभी तुम दूसरों की परछाइयों को उसमें साफ देख सकोगे। इसीलिए माइंडफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने भीतर माइंडफुलनेस से होती है। जब आप अपनी सांसों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए एक शांत, सुरक्षित और करुणामयी जगह बना सकते हैं। इसीलिए माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने भीतर माइंडफुलनेस से होती है। जब आप अपनी सांसों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए एक शांत, सुरक्षित और करुणामयी जगह बन सकते हैं। और यही जगह जहाँ लोग सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, यही जगह एक दुनिया की शुरुआत है, एक नई दुनिया की शुरुआत। माइंडफुल कम्युनिकेशन का एक सुंदर और प्रभावशाली तरीका है लविंग स्पीच एंड डीप लिसनिंग। लविंग स्पीच ऐसा बोलना जो सत्य हो, लेकिन साथ ही दयालु और रचनात्मक भी। हमारे शब्दों में 3 गुण हमेशा होने चाहिए: सत्य, करुणा और दूसरों के लिए लाभकारी होना। क्यों? क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, वे जादू होते हैं। सही शब्द किसी का घाव भर सकते हैं और गलत शब्द किसी के दिल को तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो क्या आप उसे गुस्से या आलोचना से कहेंगे, या फिर शांत मन से करुणा के साथ? उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने देखा कि तुम्हें यह काम करने में दिक्कत हो रही है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस एक वाक्य में न तो दोष है, न ही दबाव, बस समझ है, सम्मान है और अपनापन है। इस तरह के शब्द न केवल आपकी बात स्पष्ट करते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास दिलाते हैं कि जो सुना जा रहा है वो समझा भी जा रहा है। अब बात आगे करते हैं डीप लिसनिंग की, जो कि एक करुणामयी सुनवाई है। यह सिर्फ सुनने का काम नहीं है, यह एक उपस्थिति है, एक शांत, सहानुभूतिपूर्ण और जागरूक उपस्थिति। डीप लिसनिंग का मतलब है बिना किसी पूर्व धारणा के सुनना, बिना जवाब सोचते हुए सुनना, सिर्फ सुनना और पूरा समय देना। उनकी आवाज को, उनके शब्दों के पीछे की भावना को और उनके मौन की गहराई को महसूस करना। और अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो उसे बोलने दें। आपका काम है सिर्फ सुनना, न सलाह देना, न समाधान सुझाना, जब तक कि वो खुद न मांगे। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बिना टोके, बिना आलोचना के सिर्फ सुना। गहरा सुनना एक करुणामयी उपहार है। यह सामने वाले को यह बताता है कि वह अकेला नहीं है, और शायद यही एहसास सबसे ज़रूरी है इस जीवन में, कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मुझे समझता है। जब संवाद ध्यान बन जाए, हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती। वो हमारे मन की स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारी मौजूदगी से बनती है। अगर आपका मन शांत है, अगर आप जागरूक हैं, तो आपकी मौन उपस्थिति भी किसी को सुकून दे सकती है। कभी कभी किसी दुखी दोस्त के पास बैठना और कुछ न कहना ही सबसे बड़ी गहरी संवेदना बन जाता है। बस वहाँ रहना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपनी शांति को बांटना। आपकी शांति संक्रामक है, यह दूसरों के दिलों को छू सकती है।
और यह अभ्यास अकेले करने के लिए नहीं है। जब आपके आसपास दोस्त, परिवार या एक समूह हो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास साथ करे तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। माइंडफुलनेस का समुदाय यानी कि संघ, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की शांति को और गहरा करते हैं। जैसे एक शांत झील अपने पास की हर चीज को भी शांत कर देती है। आप चाहे तो हर रात खाने से पहले परिवार के साथ एक पल की शांति का अभ्यास करें। बस एक गहरी सांस लें, भोजन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। यही छोटी सी आदत रिश्तों को मधुर बना देती है। और सबसे सुंदर बात, एक व्यक्ति की माइंडफुलनेस भी पूरे समाज को बदल सकती है। जैसे पानी में डाली गई एक बूंद पूरी सतह पर लहरें बना देती है, वैसे ही आपकी शांति, आपकी करुणा, आपकी जागरूकता आपके बच्चों, आपके दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों तक पहुँच सकती है। शांति आपके भीतर से शुरू होती है और फिर यह दुनिया को बदल देती है। आपके कार्यस्थल पर भी अगर आप माइंडफुल कम्युनिकेशन का अभ्यास करते हैं, शांत मन से सुनते हैं, दयालु शब्दों का चयन करते हैं, तो आपका व्यवहार धीरे धीरे माहौल को बदल देता है। टकराव कम होते हैं, सहयोग बढ़ता है और लोगों में एक नई ईमानदारी आने लगती है। अब हम 4 पोषक तत्वों की बात करेंगे जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक है हमारी बातचीत और संवाद। हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जिस ऊर्जा के साथ दूसरों से जुड़ते हैं, वही हमारे मन का भोजन बन जाता है। अगर संवाद गुस्से, आलोचना और नकारात्मक से भरा हो तो मन भारी हो जाता है, लेकिन अगर वह करुणा, समझ और प्रेम से भरा हो तो मन हल्का और पोषित और सुंदर बनता है। इसलिए अपने शब्दों को फूलों की तरह चुनिए, जो सुगंध फैलाएं, जो सुंदर हों और जो किसी के दिल को आनंद दें। और अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वह आपका बच्चा हो, जीवन साथी हो, सहकर्मी हो या अजनबी, बस कुछ पल रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और अपनी पूरी उपस्थिति उस पल को दें। उनकी बात को ऐसे सुनिए जैसे वह इस दुनिया की सबसे जरूरी बात हो। अपने शब्दों को दया और सच्चाई के साथ चुनिए। आप खुद महसूस करेंगे कि रिश्ते गहराने लगे हैं, टकराव और गलतफहमियां कम हो रही हैं और आपका मन हल्के से मुस्कुरा रहा है। क्योंकि माइंडफुल संवाद सिर्फ बातें नहीं करता, वह प्रेम और शांति का निर्माण करता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ भारी लगता है। किसी अपने को खोने का दुख, भीतर की बेचैनी या अकेलेपन की पीड़ा। ऐसे में हमारा मन कहीं टिकता नहीं है। लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है दुखों से मत भागो, उसे गले लगाओ, उसे नाम दो। मैं दुखी हूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। फिर गहरी सांस लो, उस दुख को वैसे ही गले लगाओ जैसे कि तुम रोते हुए बच्चे को गले लगाते हो। आप जानते हैं ना, नो मड नो लोटस, अगर कीचड़ नहीं होगा तो कमल कैसे खिलेगा। हमारे दुख ही वह जमीन है जहाँ से करुणा, समझ और सच्चा सुख उगता है। माइंडफुलनेस हमें दुख को मिटाना नहीं सिखाती, वो सिखाती है उसके साथ बैठना, उसे सुनना, उसे समझना। और जब समझ आती है, हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो चलिए आज से ही अपने हर संवाद को एक ध्यान, एक उपहार, एक चमत्कार बना दें। शांति हमसे शुरू होती है और फिर यह पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी गहरे कीचड़ में ले आए तो घबराइए नहीं, बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, नो मड नो लोटस। यही कीचड़ किसी दिन आपके भीतर सबसे सुंदर फूल खिला सकता है, सबसे सुंदर कमल खिला सकता है। हर भावना, चाहे वो भारी हो या हल्की, जीवन का हिस्सा है। और जब आप इसे माइंडफुलनेस के साथ महसूस करते हैं ना, तो आप खुद को जीवन से गहराई से जोड़ते हैं। अपनी सांसों में लौटिए, अपने भीतर की शांति को छूइए और अपने मन को वो भोजन दीजिए जो उसे सच में पोषण दे, प्रेरणा, करुणा और सुंदरता से भरी चीजें। क्योंकि जब आप जैसे जैसे खुद के भीतर जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे आप इस दुनिया के लिए एक प्रकाश बन जाते हैं। तो चलिए आज से ही हर सांस, हर संवाद और हर चयन को एक प्रार्थना बना दें, एक उपहार दें, एक चमत्कार बना दें। आप सुन रहे थे खुशी रीडर क्लब। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नई सोच के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को संजोए रखिए।
होठों पर मुस्कान खिलाए रखिए और अपने दिल को प्रेम से भरकर थामे रहिए। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।